प्रच्छा प्रतिमान। और ये तो लगभग ये मान के चलना, यहां से तो प्रश्न है पूछता है वो प्रच्छा प्रतिमान पूछ लेता है, पूछताछ पूछ लेता है कई बार। पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, ऐसा प्रश्न बहुत बार आया, पीछे का पेपर उठा के देखिएगा, आया कि नहीं आया। इसी का एक बार प्रश्न पूछ लिया, खोज प्रशिक्षण प्रतिमान। अब मुझे बताओ प्रच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्वायरी। क्या बोलते हैं? प्रच्छा का अर्थ होता है पूछताछ। और हर रेलगाड़ी पे स्टेशन पे लिखा होता है क्या? तो वहां पे क्या लिखा होता है? इंक्वायरी लिखा होता है ना। तो इसको आप अंग्रेजी में पहचानना चाहो तो क्या शब्द मिलेगा आपको वहां पे? इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड। इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हो इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड। बस आगे वाला टाइम देखो, ये 2 हो गए, 2 हो रहे हैं। ये थोड़ी पता चलता है कितना टाइम लगेगा। अब इसके प्रतिपादक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, प्रतिपादक अगर जाना चाहते हो तो जे रिचर्ड कौन है? सचमैन। कौन है? अब तुम ध्यान रखना, सचमैन भी आता है और सकमैन भी आता है। सकमैन ये भी नाम आता है पेपर में, दोनों ही नाम आए हुए हैं इसके, और ये भी आया है सच में। अब जो अच्छा लगे वो याद कर लेना, बात दोनों की एक ही है। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे इसके प्रतिपादक को? ट्रिक से याद रखना है। अरे आपसे कौन पूछ सकता है कि तुम कैसे हो? जो सच्चा आदमी होगा वही पूछेगा, जिसमें कमी नहीं होगी वो पूछेगा तुम कैसे हो। कैसे याद रखना? सच्चा होगा वही हमसे पूछताछ कर सकता है, बाकी जिंदगी में गलत नहीं होगा। रट्टा मारोगे तो प्रश्न इंक्वायरी कौन करेगा? सच्चा आदमी करेगा, ऐसे याद रखना। अंग्रेजी में इंक्वायरी कौन करेगा? सचमैन करेगा। सचमैन आगे ना, मैन इंग्लिश का ही तो है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो लिखिए इनका प्रच्छा मॉडल, ये भी सेम ही पीछे वाले पर ही आधारित है। पीछे वाला कौन सा था? आगमनात्मक मॉडल है। आगमनात्मक का क्या अर्थ होता है? पहले क्या बताने हैं और फिर किस ओर जाना है। शाबाश। लिखना, यह प्रतिमान वैज्ञानिक, यह प्रतिमान वैज्ञानिक विधि, मैंने विधि बता दिया आपको पीछे, एवं वैज्ञानिक अवधारणा, धारणा पर आधारित है। धारणा पर आधारित है। इसका विकास, इसका विकास ये याद कर, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इसका विकास 1966 में, भौतिक विज्ञान किसे बोलते हैं? फिजिक्स क्या? भौतिक विज्ञान विषय के लिए हुआ 1966 में। क्या लाइन थी पूरी? हाँ, इसका विकास 1966 में भौतिक विज्ञान विषय के लिए किया गया, परंतु बाद में सभी विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसका प्रयोग किया जाने लगा। अब देखो दोनों की अलग अलग विशेषता आई कि नहीं आई, बताओ। पहले वाला किस पे आधारित था? भाषा विज्ञान पे,
ये किस पे है? भौतिक विज्ञान पे। बाद में सभी विषयों में आ गया। चलिए देखें, रिचर्ड या सक, पूरा ही लिख लो रहा है, रिचर्ड सकमैन के अनुसार, रिचर्ड सकमैन के अनुसार प्रत्येक बालक जिज्ञासु होता है। प्रत्येक बालक जिज्ञासु होता है। क्योंकि क्योंकि उत्सुकता और समस्या समाधान प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति है। सही बात है क्या? हर आदमी जानना चाहता है क्या है क्या नहीं है, हर आदमी के अंदर होती है ये, क्या? आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित होता है। किसी को कभी भी संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित होता है क्योंकि हम कहीं से भी प्राप्त नहीं, कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो आगे। इस प्रतिमान में समस्या का सामना करना आंकड़े इकट्ठे करना, समस्या का समाधान करना, आंकड़े इकट्ठे करना, सत्यापन और प्रयोगीकरण करना, सत्यापन और प्रयोगीकरण करना, प्रयोग करके देखना भी सही है गलत है कैसे, ठीक है। व्यवस्थित करना, स्पष्ट करना, नियमीकरण करना आदि शामिल है। अब वही 4 बिंदु इसके हैं, लिख लो 4 बिंदु। पहला कौन सा है? नंबर 1 लगा के लिखेंगे लक्ष्य। अब के बार लक्ष्य थोड़े बड़े हैं, देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, सीधा ही लिख लेना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है बेटा? कौन सा होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? जो आप कहीं भी जाकर यूज करें, उपयोग में लें, रिजल्ट सेम आए। तो क्या, क्यों, कैसे, अगर तीनों का उत्तर मिल रहा है तो फिर क्या है, उसमें वैज्ञानिकता है। अगर इन तीनों का उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहां वैज्ञानिकता नहीं है, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, पूछताछ तभी तो करता है व्यक्ति। जब जिज्ञासा व्यक्ति के पास होती है तो व्यक्ति उस वस्तु के बारे में क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पूछता है। विश्लेषण की योग्यता विकसित करना, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देना, क्या ये इसका लक्ष्य है।
नींद आने लग गई है। नंबर 2 संरचना। देख लेना, संरचना के 3 चरण हैं। संरचना के 3 चरण हैं। पीछे करवा के आया था, याद है तो। सबसे पहले समस्या का क्या करना है? चयन करना है। समाधान पहले ही कर देंगे हैं? समस्या मैंने कहा एक घर में गए, क्या बनाई, सब्जी बनाई थी, उसने उसको गौर से देखा, अवधान किया, याद नहीं है। समस्या का क्या करना है? चयन करना है। नंबर 2 पूछताछ द्वारा परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पनाओं का निर्माण। 3 फिर लिखें छात्र व शिक्षक मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट लिख लिया ना? तीसरा लिखो सामाजिक, क्या था? है सामाजिक प्रणाली। तो इसमें कौन कौन काम करता है बताओ? शिक्षक काम कर रहा है ना? पूछता कौन है? बच्चा। बच्चा भी पूछ लेता है अध्यापक से। तो फिर दोनों काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो लिखेंगे इसमें शिक्षक है। इसमें शिक्षक शिक्षक है, नेतृत्व प्रदान करता है, लीडरशिप देता है बालकों को, प्रदान करता है, खुद काम आगे खड़ा होता है। मैं खड़ा हूं, तुम्हें काम से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तथा नेतृत्व प्रदान करता है तथा बालक प्रश्न पूछते हैं। बालक प्रश्न पूछते हैं तथा सहयोगी वातावरण बनता है। तथा सहयोगी वातावरण बनता है। शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। लिख लेना, शिक्षक व छात्र एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। लास्ट क्या रह गया इसका? मूल्यांकन। देख लो, मूल्यांकन में परीक्षाएं ली जाती हैं, वो कैसी भी हो सकती हैं। मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है। कैसी भी परीक्षा वो ले सकता है। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मौखिक हो जाएंगे, और मैं आपको लिख के दे दूं तो आप उसके उत्तर लिख के देंगे मुझे, तो लिखित हो जाएगी। कोई भी परीक्षा ले सकते। ओके, अब इसी के नीचे नोट लगा के लिखवा रहा हूं। साइंस वाले के प्रश्न पूछ लेता है वो। जैविक विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के प्रतिपादक। बताओ कौन है? ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? ये सीधा प्रच्छा प्रतिमान नहीं पूछ रहा है, ये कौन से का पूछ रहा है? जैविक का। तो इसका उत्तर ही भी अलग है। तो लिखेंगे जे रिचर्ड सकबाब। क्या? जे रिचर्ड सकबाब। इतना ही फर्क है। प्रच्छा प्रतिमान सब क्या याद रह जाता है? इंक्वायरी किससे करनी है? सच्चे मेन से करनी है, तो वहां ऑप्शन में दोनों देता है। ध्यान रखना, यहां से पहले देख लेना
क्या लिखा है, प्रच्छा प्रतिमान लिखा है या जैविक प्रच्छा प्रतिमान लिखा है, तो फिर उत्तर अलग हो जाएगा। ओके, चलिए फिर लिखो अग्रिम। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर हो गया ना, अग्रिम। अग्रिम को और क्या हिंदी में बोलते हैं, प्रगत, और क्या बोलते हैं, उन्नति, प्रगतिशील, हाँ शाबाश, उन्नति भी बोलते ही हैं, तो आप लिख सकते हो उन्नत, संगठनात्मक प्रतिमान, प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इंग्लिश में लिखना चाहो तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। प्रतिपादक पूछेगा कौन है, डेविड आसुबेल। अब कैसे याद करेंगे इसको, ट्रिक से याद रहेगा, ऐसे तो रहेगा नहीं। अग्रिम, आगे बढ़ना, अग्रिम का अर्थ ये तो आगे, प्रगत का आगे और उन्नत का आगे। आगे कौन बढ़ती है, बेल बढ़ती है। आपकी आशा होती है वो भी हमेशा, कभी ये सोचा है कि हम गरीब हो जाएं, तो आगे बढ़ते अमीर हो जाएं ये सोचा है, तो हमेशा ही ध्यान रखना अग्रिम प्रगत उन्नत क्या होता है, आंसू बेल, हमेशा आशा रहती है कि बेल आगे बढ़े, तो इसका प्रतिपादक ऐसे याद रख सकते हैं। बोला था ना, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। इनकी पुस्तक आई थी किनकी, आसुबेल की, कौन सी, एजुकेशन साइकोलॉजी, फिर डॉट, वैसे जो अपन समयात्मक बुद्धि पढ़ी थी ना, वैसे क्या थी, एजुकेशन साइकोलॉजी, पॉइंट लगा के पूछा था, कॉग्निटिव व्यू, कॉग्निटिव व्यू, क्योंकि कॉग्निटिव का अर्थ क्या था, संज्ञानात्मक, तो ये संज्ञानात्मकता से जुड़े हुए हैं कि नहीं है। तो ये इस सिद्धांत में कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति उन्नति करता है ना, तो वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता। कैसे जाता है, सामान्य से पहले छोटे छोटे काम करता है फिर आगे बढ़ता है। और ऐसे ही आपके शिक्षण में है, पहले बालक को क्या करवाया जाए, सरल से सरल सरल कार्य करवाएं, फिर उसे जटिल कार्य दिया जाए, बस यही मॉडल है इनका, देख लो। देखेंगे अग्रिम प्रतिमान, अग्रिम प्रतिमान सामान्य से, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य पर बल देता है, कार्य पर सिद्धांत, सामान्य से सिद्धांत के कार्य पर बल देता है। अब ध्यान रखना, ऐसे लगा लेना, आसुबेल, आसुबेल के अनुसार, अब ध्यान रखना स्टार क्यों लगवाया है, क्योंकि यहां से प्रश्न गलत करके आओगे। आसुबेल के अनुसार सीखना कैसा है, वो दोनों क्या थे, ये ये नियम से किस ओर चलेगा, ठीक है, नियम होता है छोटा सा, नियम क्या होता है, छोटा सा, इसीलिए सामान्य हो गया। और फिर क्या होता है, उस नियम में से बहुत सारे नियम निकलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, विशिष्ट हो जाएंगे, इसीलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये प्रश्न बन सकता है कौन सा, आसुबेल वाला। अग्रिम जो मॉडल है वो किस पे चलता है, निगमनात्मकता पे चलता है, नियम से उदाहरण की ओर। तो लिखेंगे इनके अनुसार सीखना निगमनात्मक है, आगे लिखें इनके अनुसार किसी भी ज्ञान को, किसी ज्ञान को
प्रदान करने से पूर्व आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए ठीक है। ये कहता है कोई भी ज्ञान दो, पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत उसे बता दो, यानी नियम बता दो, और बालक अपने आप वो नियम याद हो गया तो बालक आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बात कही है इन्होंने। ओके, ध्यान रखना दोनों से भिन्न हो गया अपने आप ही। वो पहले वाले क्या कह रहे थे, पहले उदाहरण बताओ बाद में नियम बताओ, ये क्या कह रहा है, पहले भैया उसको जानकारी दो फिर वो आगे बढ़ेगा। तो लिखो, यह शाब्दिक, आगे लिखेंगे, यह शाब्दिक अधिगम पर आधारित है, अधिगम पर आधारित है। यह शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। आशुबेल का मानना है, आशुबेल, उसुबेल भी बोलते हैं इसको, बता दिया था ना मैंने। आशुबेल का मानना है, कि ज्ञान को संगठित करके, यानी पहले उसके बारे में खूब पढ़ लो, संगठित करके, ज्ञान को संगठित करके बालक के सामने प्रस्तुत करने से पूर्व ज्ञान के साथ अंतःक्रिया, कि उसको कितना आता है उस बारे में, अंतःक्रिया करते हुए नवीन ज्ञान ग्रहण के लिए, बालक को सहायता दी जाए। आगे लिख लिया, चले लिखो आगे में। अतः अध्यापक को विषय वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए, विषय वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे सार्थक अधिगम हो, सही बात है क्या? मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं और आपको मैं बताऊं ना, जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको बताऊंगा नहीं। बताओ क्या है, अधिगम हो जाएगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैंने कुछ भी लिख दिया, अब माथापच्ची करते रहो। परंतु अगर मैं इसके बारे में पहले से बता देता, थोड़ा सा ज्ञान दे देता आपको इसके बारे में कितना का नॉलेज है, ऐसे आपके मैथ के प्रश्न आएंगे। अब बता दो, मैथ के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे ऐसे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे आता है कि नहीं? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ गए गुरुजी? अब आ गया ना दिमाग में कि ये क्या है?
कुछ भी हो सकते हैं। एक अंक लिखा है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। कितने हैं इसमें? 10 है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकते हैं, फोन नंबर हो सकते हैं, किसी आपके रेलगाड़ी के डब्बे के नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। परंतु जब ये मैंने अब बता दिया तो आपके अब समझ में आ गया, नहीं तो पहले आ रहा था क्या, पता नहीं क्या कर दिया गुरुजी ने, क्यों लिख दिया। वो यही कहता है कि पहले क्या कर, पूर्व ज्ञान उनको थोड़ा सा दे दिया जाए या उनके पूर्व ज्ञान को परख लिया जाए। ठीक है, चलो। कितने इसके? 4। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। बस अब तो बड़ी देर की बात है, 15 मिनट रहे हैं। पहला कौन सा है? लक्ष्य। तो लिखो, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ज्ञानात्मक पक्ष का क्या करना? विकास करना। सार्थक शाब्दिक, सार्थक शाब्दिक अधिगम और धारणा विकसित करना। अब देखो, सार्थक तभी हुआ जब मैंने उसको क्या किया, बताया आपको, तब सार्थक हुआ, नहीं तो वो नहीं होता आपको, है ना। प्रत्ययों व संप्रत्ययों, दो चीजें एक जैसी होती है, दोनों में फर्क होता है। संप्रत्ययों का अवबोध कराना। 2 नंबर संरचना। संरचना तो लिखें, पाठ्य वस्तु को सार्थक, पाठ्य वस्तु को सार्थक। पाठ्य वस्तु तभी सार्थक हो सकती है जब अध्यापक उसे बताए, नहीं तो आपके लिए वो निर्थक था कि नहीं था। इसीलिए मैंने उदाहरण देना जरूरी समझा, क्योंकि आगे वो एक ही उदाहरण काम करेगा। तो यानी पाठ्य वस्तु को सार्थक अध्यापक ही बना सकता है ना। के बाद में लिखें इसी में, पाठ्य वस्तु को सार्थक और तार्किक, और तार्किक रूप से, पाठ्य वस्तु को सार्थक और तार्किक रूप से प्रस्तुत करने वाली, प्रस्तुत करने वाली योजना, योजना बनाई जाती है। 3 नंबर। 3 नंबर में क्या था? सामाजिक प्रणाली। देखो, शिक्षक का स्थान प्रधान होता है, सारों में शिक्षक ही प्रधान रहा है। देखो, शिक्षक का स्थान प्रधान होता है, शिक्षक का स्थान प्रधान होता है। शिक्षक प्रभुत्ववादी वैसे होना नहीं चाहिए ये, शिक्षक है प्रभुत्ववादी। प्रभुत्व का है, जैसा मैंने बता दिया वैसा ही याद करना पड़ेगा। प्रभुत्ववादी सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा भी देता है, शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा भी देता है। शिक्षक अमूर्त रूप से,
अमूर्त रूप से बच्चों अमूर्त रूप से बच्चों के सामने रहता है और समस्या का विश्लेषण करता है। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। और चौथा वही है, सेम ही मूल्यांकन। क्या होगा? लिखित व मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं। एक सिलेबस में देख के बताना मेरे को। आगमनात्मक प्रतिमान है क्या आपके? आगमन प्रतिमान है? कितने हो गए? 3 हो गए क्या? अग्रिम है? हो गया ना अग्रिम तो? सूचना के तो सारे ही हैं ये। क्या? एक और कर लेते हैं, 8 मिनट है, 8 मिनट में हो जाएगा। चौथा लगा के लिखें, आगमन प्रतिमान। आगमन प्रतिमान, इसे आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान। इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मेथड, इसके प्रतिपादक लिखेंगे, बस वो याद रखना है एक ही। ठीक है, कौन है? हिल्दा ताबा। हिल्दा ताबा। हिल्दा ताबा प्रतिपादक। तांबा मत कर देना। ऐसे तो नाम ये दिख ही रहा है अपने को, किस पे है फिर? किस पे आधारित हो गया? यह आगमनात्मक चिंतन पर आधारित है। अब मैंने 4 कराए हैं, 4 में से 3 किस पे हैं और एक अब निर्मल कौन सा है? निगमन वाला किसका है वो? ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि निगमन जो है वो किसका? आंसू पहल का है। ओके, याद रखना। इसमें लिखो, यह प्रतिमान क्षमता के विकास के लिए उपयोगी है। आपकी कैपेसिटी कितनी का है उसके लिए उपयोगी है। ठीक है, यह प्रतिमान क्षमता के विकास के लिए उपयोगी है। हिल्दा ताबा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को सोचना सिखाया जाए। छात्रों को सोचना सिखाया जाए।
ठीक है, वो 4 बिंदु हैं, लिख लो। नंबर 1 लक्ष्य, लिख लेना मानसिक प्रक्रिया का विकास तथा प्रत्यय और संप्रत्ययों, प्रत्यय और संप्रत्ययों सिद्धांत और संप्रत्ययों का अवबोध कराना। संरचना में लिखेंगे समस्या की पहचान, समस्या की क्या करनी है, पहचान करनी है। उसके बाद में वही डाटा कलेक्शन करना है, सूचनाओं का और तीसरा वही पीछे क्या था, संलग्न, संलग्न ये नहीं है, संलग्न सही नहीं है, गलत लिखा है हिंदी वाले, संलग्न ठीक है। अपन मेरे को आती नहीं, मैं पूछ लेता हूं हिंदी वालों से। सूचनाओं का संलग्न तथा शिक्षक छात्र मिलकर समस्या समाधान। यार तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो अभी तो मैं आपसे पूछता हूं बार बार। 3 नंबर सामाजिक प्रणाली, अब ध्यान रखना सारों में क्या थे, अध्यापक एक्टिव थे, परंतु इसमें अब छात्र सक्रिय होंगे, अलग बात होगी ना उनसे। तो लिखना इसमें छात्र सक्रिय रहता है, इसमें छात्र सक्रिय रहता है, शिक्षक कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करता है, शिक्षक कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। छात्र और यहां लिख लेना छात्र और शिक्षक परस्पर एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। चौथा कौन सा पॉइंट है, और मूल्यांकन में ध्यान रखना ये सिर्फ किसको बल देते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। लिखना मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा मूल्यांकन होता है, वस्तुनिष्ठ शिक्षा द्वारा मूल्यांकन होता है। ओके, ये थी आपकी साइकोलॉजी और पेडागोजी। अब कंप्यूटर से संबंधित जो विषय रहा है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट गुरुजी से। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।